जैसे आज का देश हित खास है, खास इस वजह से क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर सरकार की बड़ी पहल पर बात करेंगे। स्टूडियो से आपको प्रयाग पवित्र धरती पर चल रहे कुंभ में भी लेकर चलेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं सचिन जुड़ चुके हैं कुंभ से, विशाल जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे वो भी नजर आ चुके हैं। आपको दोनों बताएंगे कि आज के दिन श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम भक्त क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको 30 सेकंड में खबर बता देते हैं। देखिए, अयोध्या मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। सरकार ने विवादित जमीन को हिंदू पक्ष को देने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की है। सरकार ने सिर्फ 0.313 एकड़ जमीन को ही विवादित माना है। सरकार की मंशा जो दिखाई दे रही है वो ये है कि बिना अध्यादेश लाए गैर विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण की कोशिश की जाए। गैर विवादित जमीन अगर मूल मालिकों को मिलती है तो वीएचपी मंदिर के दूसरे हिस्सों का निर्माण शुरू करवा सकती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अधिकृत 67.703 एकड़ जमीन में से सिर्फ 0.313 एकड़ पर ही विवाद है। विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे, ये प्लान बी पर लगातार काम चल रहा था और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपकी देखी है दर्शकों ने, लेकिन ये बताइए कि आप साधु संतों से लगातार बात करते रहे हैं। आप सरकार की इस पहल के बाद क्या साधु संतों में यह भरोसा हुआ है कि अब राम लल्ला को मिल जाएगी मुक्ति टेंट से? मान साहब, पिछले 3 से 4 महीने से लगातार इस बात की प्लानिंग हो रही थी कि कैसे गैर विवादित जमीन को राम जन्मभूमि न्यास समिति को सौंपा जाए। उत्तर प्रदेश में कई बार संघ सरकार की भी इस मुद्दे पर बैठक होती रही, राम जन्मभूमि न्यास के सदस्यों के साथ इस मुद्दे पर बैठक होती रही और तब जाकर एक फॉर्मूला निकला कि राम जन्मभूमि न्यास समिति जो है, क्योंकि वो लगातार पत्र लिखती रही है, 2002 में भी उसने मांग की थी, उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने भी कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त भी कुछ अड़चने आ गई थी। लेकिन उस वक्त केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देकर इस बात की मांग नहीं की थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि जो गैर विवादित जमीन है वो वापस कर दिया जाए। इसका महत्व यह है कि अगर गैर विवादित जमीन वापस हो जाती है, जैसा कि हम कार्यशाला में अयोध्या गए, वहां की हमने रिपोर्ट देखी, अगर मंदिर के निर्माण की अगर हम बात करें तो लगभग 4 से 5 साल का वक्त लगेगा पूरा राम मंदिर बनने में। और राम मंदिर सिर्फ गर्भगृह और राम दरबार तक ही सीमित नहीं है। गर्भगृह और राम दरबार तो 2.77 एकड़ पर बनना ही प्रस्तावित है, जो कि विवादित है। लेकिन जो गैर विवादित 67 एकड़ जमीन है उस पर राम मंदिर के अन्य हिस्से बनाए जा सकते हैं, जैसे कि राम बगीचा, राम कथा कुंज, सीता रसोई, चारों भाइयों के मंदिर, इसके अलावा 125 झांकियां जो कि भगवान श्री राम के जन्म काल से लेकर उनके राज तिलक तक की स्मृतियां सजोएंगी, उसको बनाने का प्रस्ताव वहां पर है और इसको लेकर पूरी तैयारी भी वहां पर की जा चुकी है। और इसके अलावा राम जन्मभूमि न्यास समिति के जो पत्थर हैं वो आज भी उस गैर विवादित और इसलिए मेरे ख्याल से विशाल यही चीज कही जा रही है कि मोटे तौर पर साधु संत अगर सरकार की अर्जी मान ली गई तो सिर्फ आधे एकड़ से भी कम भूमि को छोड़कर बाकी जगह भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है। ये आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ। अब आपको बहुत जल्दी से यह भी समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने अर्जी क्या दी है और इस अर्जी के जरिए सरकार कैसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता खोलना चाहती है। मामला न्यायपालिका में है, उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब साल के पहले ही दिन न्यायिक प्रक्रिया के पूरे होने का इंतजार करने की बात कही थी, तब शायद इस बात की उम्मीद रही होगी कि शायद रोजाना सुनवाई से राम मंदिर पर तेजी से फैसला आए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। सुनवाई बार बार टलने के अलावा कुछ नहीं हुआ। इसलिए 29 जनवरी की सुनवाई वाली तारीख पर ही सरकार ने एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी। गैर विवादित 67.390 एकड़ जमीन लौटाने की अपील। 1993 में केंद्र सरकार ने अधिग्रहित की थी जमीन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन को विवादित बताया। हाई कोर्ट ने 2010 में विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा। सरकार ने अर्जी में सिर्फ 0.313 एकड़ जमीन विवादित बताई। सरकार ने बाकी 67.390 एकड़ जमीन लौटाने की अपील की। बिना अध्यादेश लाए गैर विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण की कोशिश। मुझे पूरा विश्वास है कि ये परमिशन मिलेगी और ये जमीन मुक्त हो जाएगी। जमीन मुक्त होने से बहुत सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
देखिए, देश हित में हमारी कोशिश यही रहती है कि आप सिर्फ खबर ही ना देखें बल्कि उसके गूढ़ अर्थ को भी समझें। खबर के हर पहलू पर आपकी जानकारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और इसीलिए हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी जगह है जिसके लिए सरकार ने ये अर्जी दी है। वो कौन सी जमीन है जिससे 3 हिस्सों में बांटा गया था। सब कुछ हम आपको तफसील से समझाएंगे। अयोध्या में जो कुल अधिग्रहित जमीन है वो है 67.703 एकड़ टोटल जमीन। सरकार ने जो अर्जी दी है उसमें कहा गया है कि विवादित जमीन सिर्फ 0.313 एकड़ है, यानी वो जमीन जिस पर मुस्लिम पक्ष अपना दावा करता है। और इसी 0.313 मतलब आधे एकड़ से भी कम जमीन पर विवादित ढांचा था। बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है। सरकार ने बाकी 67.390 एकड़ जमीन लौटाने को कहा है, मूल मालिकों को दे दी जाए। देखिए, अगर गैर विवादित जमीन सौंपी जाती है तो वहां पर क्या क्या निर्माण शुरू हो सकता है, अब ये भी जानिए। देखिए, सीता रसोई का निर्माण शुरू हो सकता है, राम चबूतरे का निर्माण शुरू किया जा सकता है, हनुमान द्वार और सिंह द्वार का निर्माण भी वहां पर करवाया जा सकता है, भंडार के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। सिर्फ विवादित जमीन होने की वजह से रामलला विराजमान पर अभी निर्माण नहीं किया जा सकता। चलिए, हमारे साथ सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, मतलब मोटे तौर पर यह कहा जाएगा कि अगर अर्जी मान ली गई तो आधे एकड़ से भी कम विवादित जमीन को छोड़कर बाकी राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है, यही मतलब हुआ ना इसका? बिल्कुल, मतलब तो यही हुआ कि अगर ये अर्जी मान ली गई तो जैसा कि वीएचपी यहां से तैयार बैठी है कि यहां से कुंभ से जो है साधु संत कूच करेंगे सीधा अयोध्या की तरफ और मंदिर निर्माण का रुख करेंगे, वो कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले के इंतजार में ही बैठी थी। अगर ये अर्जी मान ली गई तो ऐसा ही होगा कि अगर जो गैर विवादित जमीन है वो सरकार को देने के लिए तैयार हो जाती, सरकार उनको देने के लिए तैयार हो जाती जो कि राम जन्मभूमि न्यास और बाकी ट्रस्ट की है, तो वहां पर मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे एक और चीज है अमन, क्योंकि इस डिबेट को बहुत क्लोजली आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मुझे नहीं पता कि एक मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं, मुझे नहीं पता कम से कम कि एक किसी तरीके से वोट लेकर के आएगा मोदी सरकार के लिए 2019 में, यहाँ पर संतों का मूड बदलेगा कि नहीं, जो कि गर्भगृह को ही मंदिर मानते हैं, बाहर की मंदिर की जमीन है वहां पर मंदिर बनना शुरू है, उसे क्या नैरेटिव मानेंगे। लेकिन एक चीज तो जरूर है यहाँ पर यह है कि यहाँ डिबेट कम से कम चेंज कर दी है सरकार ने। डिबेट ये चेंज कर दी, अब से पहले ये कहा जाता था कि सरकार क्यों सोई हुई है, सरकार का प्रोएक्टिव अप्रोच क्यों नहीं है। बाकी पार्टीज इसका फायदा उठा करके कहती थी कि मंदिर हम भी चाहते हैं, कांग्रेस भी मंदिर चाहती थी, वो भी जनेऊ दिखाती थी। यहाँ पर जो बाकी मुस्लिम पक्षकार है वो भी कहते थे हमारे लिए इमाम हिंद है, हम भी मंदिर चाहते हैं। अब एक लकीर तो कम से कम यहाँ पर डायर स्टेट जिसे हम कहें कि सरकार ने साफ डाल दिया है। अब आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आप हमारा विरोध करते थे या मंदिर का विरोध करते थे। हमारा विरोध करते थे तो हमारा विरोध तो अब भी करिए, लेकिन मंदिर का विरोध करते थे अब तो हमने मंदिर को अलग कर दिया अपने आप से, यानी कि गैर विवादित जमीन पर कहा है। तो अब आप देखिए मंदिर विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये बहुत जिसे कहते हैं कि सचिन, कुल मिलाकर देखिए, सरकार ने ये संदेश तो देने की कोशिश कर ही दी आपने वोटर को भी और साथ साथ राम भक्तों को और साथ साथ हिंदू संगठनों को कि वो राम मंदिर बनाने के लिए कितनी ज्यादा गंभीर है। और आज ही के दिन जब सरकार ने राम मंदिर निर्माण को लेकर गैर विवादित जमीन को लेकर अर्जी के जरिए अपना इरादा, अपना इंटेंट दिखाया है, तो श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम भक्त क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। अयोध्या जहाँ सरयुग है, रामलीला है, वहाँ मतलब जन्मभूमि होनी ही चाहिए। ये लेट थोड़ा आई, जरूर लेट से आई फैसला, लेकिन दुरुस्त आई है। जिस उद्देश्य के नाते आप केंद्र में पहुंचे हैं, जो आपका उद्देश्य था हिंदुत्व और राम जन्मभूमि, आप तो मन की बात करते थे, लेकिन आज पहली बार आपने राम जी की भी मन की बात किया। कोर्ट का फैसला आता रहेगा, लेकिन जो राम जन्मभूमि का है, यहाँ मंदिर बनना है, उसको तो बनना है, बाकी जमीन का विवाद तो होता रहेगा। मंदिर बनना चाहिए तो बनना चाहिए, पहला स्टेप चढ़ेंगे फिर अगला स्टेप चढ़ेंगे। राम मंदिर बन रहा है भाई, पूरी तरीके खुश है। चलिए, आपके लिए समझना जरूरी है, 60 सेकंड में भूमि विवाद की पूरी कहानी आप समझिए। 1993 में 1993 में सरकार ने 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। इसमें करीब 42 एकड़ राम जन्मभूमि न्यास की है। 1994 में इस्माइल फारूकी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसने कहा कि मालिकों को गैर विवादित जमीन लौटाने पर विचार संभव है। 1996 सरकार ने राम जन्मभूमि न्यास की मांग ठुकरा दी। राम जन्मभूमि न्यास ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा। हाई कोर्ट ने 1997 में न्यास की जमीन की मांग खारिज की। मतलब पहले भी कोशिशें हुई थी मूल मालिकों को देने की, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो पाई। इसके अलावा 2002 में गैर विवादित जमीन पर पूजा शुरू की गई। असलम भूरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 2003 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2003 में 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश, की मतलब अब स्टेटस को रहेगा, कोई निर्माण कार्य नहीं होगा वहां पर। यह आदेश आ गया 2003 में कोर्ट का।
और देखिए यहाँ पर 2003 में आपको याद दिला दें, असलम बूरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित गैर विवादित जमीन अलग करके नहीं देख सकते। कोर्ट ने अधिकृत जमीन वापसी पर पक्षकारों से अर्जी मांगी। न्यास ने 42 एकड़ जमीन के लिए सरकार से गुहार लगाई। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की अर्जी गई, कहा कि राम जन्मभूमि न्यास ने अपने हिस्से की गैर विवादित जमीन मांगी। आइए आपको दिखाते हैं कि नया साल शुरू होते ही कैसे मोदी सरकार ने एक के बाद एक गेम चेंजर फैसले लिए हैं, जिसको रविशंकर प्रसाद ने कहा था एक के बाद एक सिस्टर लगेंगे। 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 95 मिनट की इंटरव्यू में राम मंदिर पर बड़ा ऐलान किया और सरकार के इरादे साफ कर दिए। 2 जनवरी को राफेल पर सरकार का आक्रामक रुख दिखा और उसी दिन सिख दंगा पीड़ितों से मुलाकात की। जनवरी को पंजाब में किसान कर्ज माफी पर कांग्रेस का पर्दाफाश किया। उसके बाद 7 जनवरी को कैबिनेट ने 10% आर्थिक आरक्षण को मंजूर किया। 8 जनवरी को लोकसभा में आर्थिक आरक्षण बिल पास किया गया। 8 जनवरी को ही लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इसके अलावा 9 जनवरी को राज्यसभा में आर्थिक आरक्षण बिल पास किया गया। और 29 जनवरी यानी आज अयोध्या में गैर विवादित जमीन लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अर्जी दे दी। मतलब साहब है कि मोदी सरकार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है और एक के बाद एक सिक्सर्स अभी लगने बाकी हैं। विपक्ष को संभलने का शायद मौका भी नहीं मिल रहा है।